लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है लोकसभा में 552 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो 550। वर्तमान में 550, लेकिन वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 550। 530 राज्य से, 530 राज्य से और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से हो सकते हैं। एवं राज्यसभा में अधिकतम जो है 250। राज्यसभा में अधिकतम होगा 250। लोकसभा में अधिकतम शुरू में था 552, वर्तमान में है 550। 550 में से 530 है, 530 है राज्य से, 530 है राज्य से और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से है। अब देखिए, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितना? तो 40। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या 40 और विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितना? अधिकतम होगा 500 होगा अधिकतम। 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत 2 कार्य किया गया। 104वां संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत 2 कार्य किया गया। लोकसभा एवं विधानसभा में SC/ST के आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाकर 2030 तक जो है कर दिया गया। 2030 तक जो है कर दिया गया। कब तक कर दिया गया? 2030। अब देखिए, 104वां संविधान संशोधन 2019 में 2 संशोधन या 2 कार्य किया गया। 2 कार्य वो कौन कौन सा था? पहला कार्य लोकसभा एवं विधानसभा में, लोकसभा में एवं विधानसभा में SC/ST के आरक्षण को 10 वर्ष से बढ़ाकर कब तक? 2030 तक जो है कर दिया गया। 2030 तक कर दिया गया। 2030 तक कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्य को 2030 तक जो है कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्य को 2030 तक। कितनेवें संविधान संशोधन? तो 104वें संविधान संशोधन, यानी 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत क्या किया गया? जो लोकसभा एवं विधानसभा में SC/ST के आरक्षण को 10 वर्ष से बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया। लोकसभा एवं विधानसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। यानी एंग्लो इंडियन को जो समाप्त कर दिया गया, एंग्लो इंडियन को समाप्त कब किया गया? 2019 में किया गया था। ठीक है। केंद्र में लोकसभा एवं राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 तक फिक्स यानी स्थिर कर दिया गया है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत तो केंद्र में लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा की संख्या 2026 तक यानी फिक्स कर दिया गया। कब तक फिक्स कर दिया गया? 2026 तक जो है फिक्स कर दिया है। 2026 तक फिक्स यानी स्थिर कर दिया गया है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में, विधान परिषद में सबसे अधिक सीट जो है उत्तर प्रदेश में अधिक है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में सबसे अधिक सीट कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक सीट है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या विधान सभा परिषद में सबसे अधिक सीट कहाँ के हैं? तो सबसे अधिक सीट जो है वो कहाँ में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद यानी कहीं भी किसी भी जगह में सबसे ज़्यादा सीट कहाँ में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट है। यूपी में लोकसभा की जो सीट है वो कितनी है? यूपी में लोकसभा की 80 सीट है। यूपी में लोकसभा की कितनी सीट है? यूपी में लोकसभा की 80 सीट है। यूपी में लोकसभा की कितनी सीट? यूपी में लोकसभा की सीट कितनी है? 80। यूपी में लोकसभा की 80 सीट है। लोकसभा की कितनी सीट है? लोकसभा की 80 सीट है। यूपी में लोकसभा की 80 सीट है। राज्यसभा की जो 31 सीट है, राज्यसभा की 31 सीट है। राज्यसभा की 31 सीट है। विधानसभा की 403 सीट है और विधान परिषद की 100 सीट है। अब देखिए, यूपी में लोकसभा की कितनी सीट है? यूपी में लोकसभा की 80 सीट है। यूपी में लोकसभा की 80 सीट है। राज्यसभा की 31 सीट है। राज्यसभा की 31 सीट है। विधानसभा की 403 सीट है। विधानसभा की 403 सीट है। विधानसभा की 403 सीट है। विधान परिषद की 100 सीट है। विधान परिषद की 100 सीट है। विधान परिषद की 100 सीट है। विधान परिषद की कितनी सीट है?
विधान परिषद की बोलेगा तो 100 सीट है। विधानसभा सीट कितनी है तो 403 सीट है विधानसभा की सीट। राज्यसभा की सीट कितनी है तो 31 है राज्यसभा की सीट। यूपी में लोकसभा सीट कितनी है तो 80 है। विधान परिषद, अब आपको बोलना है विधान परिषद में सीट कितनी है। विधान परिषद में जो सीट है यूपी में कितना है, तो विधान परिषद में है 100 सीट। विधान परिषद बोलेगा तो 100 सीट, लोकसभा बोलेगा तो 80 सीट, लोकसभा बोलेगा तो 80 सीट, राज्यसभा बोलेगा तो 31 सीट, राज्यसभा बोलेगा तो 31 सीट, राज्यसभा बोलेगा तो 31 सीट, ठीक है। और विधान सभा बोलेगा 403 सीट, राज्यसभा में 31 सीट, विधान परिषद में 100 सीट, और यूपी में लोकसभा सीट कितनी है तो 80 है। अब इन सभी में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से किया गया। इन सभी में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से किया गया है, अर्थात राज्य की जनसंख्या अधिक तो सीट अधिक। इन सभी में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से किया गया है, अर्थात राज्य की जनसंख्या अधिक तो अधिक सीट, और जनसंख्या अगर कम है तो कम सीट जो है होगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, यूपी के जस्ट एकदम आधा। यूपी का 80 सीट है विधानसभा में लोकसभा की, तो लोकसभा की तो बिहार में कितना है तो बिहार में 40 सीट है। बिहार में 40 सीट है, बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, ये 40 सीट वाला। राज्यसभा सीट कितना है तो 16। राज्यसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की जो सीट है वो कितनी है 16। लोकसभा की सीट बिहार में कितना है तो 40 है। राज्यसभा की सीट कितनी है तो राज्यसभा की जो सीट है बिहार में वो है कितना तो वो है 16, वो है 16। राज्यसभा की सीट कितनी है तो 16। विधानसभा की सीट 243, विधानसभा की सीट 243। विधानसभा की जो सीट है, विधानसभा सीट कितनी है तो 243। विधानसभा की सीट यदि बोलेगा विधानसभा सीट अगर बोलेगा 243 है, विधानसभा का 243। विधानसभा के यूपी में कितना था 403, विधानसभा के यूपी में कितना था 403 था। विधान परिषद में जो था यूपी में कितना था, विधान परिषद में यूपी में कितना था तो 100। विधान परिषद में यूपी में 100, विधान परिषद में यूपी में कितना 100, ठीक है। विधान परिषद में सीट बिहार में है 75 है बिहार में। विधानसभा सीट 243। अब देखिए एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। विधान परिषद में बिहार में कितना सीट है, विधान परिषद में बिहार में 75 सीट है। विधान परिषद में बिहार में 75 सीट है, ठीक है। लोकसभा में बिहार में कितना सीट है तो लोकसभा में जो बिहार में है वो 40 सीट है। लोकसभा में बिहार में कितना सीट है 40 सीट है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 16, राज्यसभा में सीटों की संख्या वो है 16, राज्यसभा में सीटों की संख्या 16। विधानसभा सीट की यदि बात करें तो 243, विधानसभा सीट है 243। केंद्रीय विधानमंडल एवं राज्य विधानमंडल को एक साथ पढ़िएगा तो ही इसको फायदा में आया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का संकल्पना का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य संकल्पना है, कल्याणकारी राज्य का संकल्पना है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 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 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी के बारे में चर्चा है। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संविधान के कितने में भाग में है तो भाग 4 में, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग कितना में, भारतीय संविधान के भाग 4 में। अनुच्छेद 31 से लेकर 56 के बीच में, अनुच्छेद 31 से 56, अनुच्छेद 31 से लेकर अनुच्छेद 31 से 56, अनुच्छेद 31 से 56 के बीच में, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में चर्चा है। भाग कितना में है नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में है। भाग कितना में, भाग 4 में। अनुच्छेद 31 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 31 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 31 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में चर्चा किया गया। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में चर्चा किया गया है, डीपीएसपी के बारे में चर्चा जो है किया गया। यह आयरलैंड की संविधान से लिया गया। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया तो आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड
के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड के संविधान